ठीक करने को लेकर के बहुत लोगों ने अपने दावे अब तक दे रखे हैं। हम बात करेंगे अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंड में आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने वाइफ के कैंसर को किसी डाइट प्लान से ठीक कर दिया। तो इस बारे में बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ऐसे हैं, बहुत योगा वाले भी ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा संभव है कि वो ठीक हो सकता है। लेकिन आप लोगों को वास्तविकता क्या है इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए कि वाकई में रियलिटी है क्या। जो होम रेमेडी इन्होंने अपनाया है वो होम रेमेडी लगभग आयुर्वेद में हर डॉक्टर बेसिक ट्रीटमेंट के दौरान ही अप्लाई करता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को ठीक करने के नाम पे अच्छे से डॉक्टर और इंस्टीट्यूट के पसीने छूट जाते हैं। मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर आपके हैं जो कैंसर पे रिसर्च करते हैं। कुछ आयुर्वेद में है, कुछ एलोपैथ में है और कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट में भी अभी फिलहाल में कार्यरत हैं। मैं लगभग सबके टच में कई सालों से हूं, सिर्फ इस उम्मीद से कि ऐसी कोई दवाई सटीक आएगी जिससे कि इस रोग को हरा दिया जाए। होता बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट है। कैंसर के पेड ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एक आम आदमी मिडिल क्लास या हाई क्लास के बजट को बिल्कुल खत्म कर देता है, स्वाहा कर देता है, पूरे परिवार को रोड पिला देता है। हकीकत यही है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसका बजट भी लोग नहीं वहन कर सकते हैं, बहुत महंगा है। तो एक होम रेमेडी का जो अभी आपके सामने आ गया तरीका कि घरेलू नुस्खा और कुछ पैटर्न अप्लाई करके आप इसे रिकवर कर सकते हैं, तो बात की जाती है एविडेंस की। एविडेंस की बात अगर करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा एक रफली बता दे रहा हूं कि आप कभी पढ़िएगा किताब ध्यान से, वाघभट्ट संहिता, चरक संहिता, आयुर्वेद की जितनी बुक्स हैं आपकी, लगभग आयुर्वेद के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ही इसकी शुरुआत हो जाती है कि आपको क्या पथ्य, क्या अपथ्य है और आपका आहार विहार देश काल के हिसाब से कैसा होना चाहिए, जो कि हमारे कंट्री के हिसाब से बिल्कुल जायज है, जो सटीक है, जो मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो नहीं मानने वाले लोग हैं वो कमर्शियल लोग हैं। लेकिन आप ऑल इंडिया से बड़ा कोई हॉस्पिटल आपके इंडिया में नहीं है ये मानता है कि क्या सही क्या गलत है। रूढ़िवादिता जैसे हर जगह होती है, अनपढ़ों में होती है, वैसे कभी पढ़े लिखों में भी रूढ़िवादिता आ जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके कल्चर के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, वो उनका खुद का सोच होता है, वो आपके समाज के हिस्सा नहीं है। तो अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो तरीका अपनाया गया है और कुछ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर आकर के बोलने लगे कि हाँ इसमें चमत्कार होता है, आप ये खा लीजिए, ये डाइट प्लान अपना लीजिए तो आयुर्वेद में कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। तो मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि इस गलतफहमी में कहीं मत पड़िए। अब तक मैंने कई हजार डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया, लाखों पेशेंट मैंने देखा, लेकिन जब इस रोग से लड़ने की बात आती है तो कोई भी पैथी इतनी सटीक नहीं है कि जो इसको बिल्कुल क्योर कर दे। आपका डाइट मस्ट है, वो बेसिक चीज है। डाइट आपकी बेहतर होनी चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। डाइट अगर अच्छा है तो आप दुनिया के हर रोग से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में पैदा हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। लेकिन केवल डाइट ही नहीं है, डिपेंड करता है कि कैंसर किस लोकेशन का है, कैंसर कहाँ पे हुआ है, कैंसर की कैटेगरी क्या है, किस स्टेज का है, इसको देख करके कैंसर का इलाज करना पड़ता है। तो ये अफवाहों में न पड़े और बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन रखें जो साइंटिफिक हो, हमारी किताबों के एविडेंस बनाएं। अभी तक इस बीमारी के अंदर में कोई वैसा एविडेंस आपको नहीं मिला है जिसको देख करके किसी एक पैथी को बोला जाए कि वो बिल्कुल क्योर सकती है। एलोपैथी के पास में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का एक फीचर है कि वो उसमें क्योर कर सकती है, लेकिन उसके टर्म कंडीशन बड़ी खतरनाक है। हर लोगों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी का बजट नहीं अप्लाई करता है, किसी का शरीर अप्लाई नहीं करता है। तो कोई भी पैथी यहाँ पे इसको रिकवर नहीं कर सकती है। अगर आप रिकवर होते हैं तो इनका हेल्प लेने के बाद में जो आपका इम्यूनिटी इस पर वर्क करता है वही आपको ठीक करता है। यह इस बीमारी की शुरू और यह इस बीमारी का अंत है। तो जागरूक बने, बहकावे में ना आए। अब कोई हॉस्पिटल बोल देगा, कोई डॉक्टर बोल देगा आपसे कि आपका कैंसर बिल्कुल ठीक कर देगा। ठीक करने का तो कोई चैलेंज ले ही नहीं सकता इस पूरी धरती पे, क्योंकि जो ठीक कर देगा वो भगवान बन गया। ऐसा नहीं अब तक है। पहले की किताबों में आपके आयुर्वेद वगैरह में बहुत चीजें हैं जो कि लिखी हुई हैं, लेकिन हर जगह जो टर्म कंडीशन अप्लाई होता है वो समय के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से, आपके पर्यावरण के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से बदलता रहता है। तो किसी एक पैटर्न पे आप नहीं चल सकते हैं। जितने ही बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर लगता है कि डाइट प्लान सही है तो इसमें आपको सोचना चाहिए कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं
या जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ भी हो, ए टू जेड, या गवर्नमेंट ही आपकी क्यों ना हो, आपकी भारत सरकार हो, कहीं किसी कंट्री की सरकार क्यों ना हो, तो सरकार इसको अलाउ क्यों नहीं करेगी? हॉस्पिटल क्यों नहीं अलाउ करेगा? अगर हॉस्पिटल को एक पैटर्न बनाने पे किसी पेशेंट की जान बच जाती है तो भी तो वो मुंह मांगा पैसा आपसे ले सकता है, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं पाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है। लोग करोड़ों रुपए लेकर के लोग खड़े हैं कि इनका इलाज कोई कर दे, इनका कैंसर कोई ठीक कर दे। मैं कैंसर के बहुत पेशेंट को देखता हूं। ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि वो अनलिमिटेड पैसा देंगे, जितना कभी अपने सपने में ना सुना हो, बस आप इसे ठीक करके दिखा दीजिए। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ठीक करने का पैटर्न एक साइंटिफिक हो, उसका एविडेंस हो, तब तो माना जाने कि ठीक हो गया। ऐसे बहुत ही विरले केस आपको मिल जाएंगे पूरे दुनिया में। आप कैंसर के 100 पेशेंट को ले लीजिए, या दुनिया में किसी बीमारी के 100 पेशेंट को आप ले लीजिए, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं। 100 लोगों में से 50 लोगों को आप दवाई दीजिए, 50 लोगों को दवाई मत दीजिए, और फिर आप देख करके चलिए कि उसमें रिजल्ट क्या आता है। जिनको आप दवाई नहीं देंगे, जिनको डिक्लेयर कर चुके होंगे कि हाँ वो 2 महीने में 2 दिन में मर जाएगा, वो भी कई सालों तक जीता है। और जिनको आप दवाई देते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम आप उसे ठीक कर सकते हैं, कोशिश करते हैं ठीक करने के लिए, उसमें से अधिकतर लोग जो है वो दवाई लेकर के ही मर जाते हैं, नहीं जी पाते हैं। तो आपके शरीर का जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है कि कैंसर को ठीक होने देगी या नहीं होने देगी। क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल्स है, आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है इस सेल्स को या किसी बीमारी को डेवलप करने के लिए। डाइट प्लान, मैं मानता हूं कि डाइट प्लान आपका काफी चेंज हो चुका है इस टाइम पे, लेकिन कैसे मान लेंगे कि आपका डाइट प्लान स्टैंडर्ड है? बहुत उंगली उठाने का इसमें आपके पास में कारण है। आज हमारे इंडियन कल्चर की डाइट अगर वाकई में अच्छी है तो यहां रोग नहीं होते। हरियाणा पंजाब में दूध बहुत ज्यादा होता है, तो दूध का बेनिफिट यहां दिखना चाहिए था। यहां किसी को गठिया, कमर की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है। क्यों होता है? हर घर में दूध, दही, घी लोग खाने वाले हैं, फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, वैरायटी के साथ छेड़छाड़ किया गया, आपके खान पान के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया, और अब आप दुहाई देते हैं कि अपना रूटीन चेंज करिए, आप हरे पत्तों का साग खाइए। दिल्ली एनसीआर की मैं बात अगर करूं तो दिल्ली एनसीआर में जहां हिंडन नदी वगैरह, यमुना नदी का किनारा हो गया है, यहां से बहुत ज्यादा अनाज और सब्जियां का पैदावार यहां होता है, लगभग हर जगह सप्लाई होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? इनके आसपास के गांव में आप जाकर के देखिए, कैंसर के बहुत पेशेंट मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि जो केमिकल पानी में बहा करके जा रहा है। तो जो पत्तेदार सब्जी खिलाने की आप बात करते हैं, अगर आपकी खुद की पैदावार हो, अगर कहीं ऑर्गेनिक पैदावार हो रही है बिना केमिकल का, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मार्केट से आप पत्ता लेकर के आप क्या खाएंगे? आप जहर ही खाएंगे ना। जहां कुछ जीना चाहिए 2 साल, वहां जीनेंगे आप 2 महीना। तो ये सिस्टम गलत है। किसी भी चीज को बोलने से पहले हम लोग को यह देखना है कि बीमारी ठीक कैसे होगी। अभी हालात ये है कि आप चाह करके भी अपना डाइट प्लान कितना भी क्यों ना चेंज कर देंगे, लेकिन आप जितना भी चेंज करेंगे उतना ही अलग अलग वैरायटी के केमिकल आपके शरीर में जाएंगे। अगर आप इतने सक्षम हो कि आपके पास में खेत है, अगर खेती है, अगर बिना केमिकल का कुछ पैदावार करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी जो पैटर्न जिन लोगों ने बोला कि हाँ हम इसको आप डाइट प्लान को ठीक करके रिकवर कर देंगे, एक भी पेशेंट, अगर आपको लगता है, अगर आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट हैं, आप कोई जानने वाले हैं, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, तो एक भी पेशेंट कैंसर को आप ठीक करके मुझे दिखा दीजिए। 4th ग्रेड तो छोड़ दीजिए, 1st ग्रेड में ठीक करके दिखा दीजिए। कोई चांस ही नहीं है। जहां कारोबार चल रहा है कैंसर के पेशेंट को ठीक करने के लिए ना, कि लोग सीना ठोक करके, बहुत लोग पानी पिलाते हैं, बहुत लोग तमाम नुस्खे बताते हैं, बहुत लोग इलाज करते हैं ना, वो एक ढकोसला है, वो एक तुक्के की बात होती है। अगर हिम्मत है तो अपने पैटर्न को, यानी कि अगर आप आयुर्वेद से इलाज करते हैं तो सिर्फ आयुर्वेद से करके दिखा दीजिए। अगर आप एलोपैथ से करते हैं तो एलोपैथ से ठीक कर दिखा दीजिए। सिर्फ वही 50-50 का आंकड़ा आएगा। जिनको दवाई देंगे उसमें से भी कुछ मरेंगे, जिनको नहीं देंगे उसमें से भी कुछ आपके रिकवर होंगे, लंबी लाइफ जिएंगे। ये आपके शरीर की संरचना ही ऐसे होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई ना करें। रिसर्च ऐसा बोलता है, ऐसा एविडेंस आपके सबके पास में है, हर कंट्री में है। अगर किसी भी चीज की बात की जाए, रूटीन की बात की जाए, या
आपके खान पान की बात की जाए तो आप इंग्लैंड से तुलना करके देख लीजिए इंडिया की, उनके हेल्थ में और अपने हेल्थ में आप तुलना करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि जमीन आसमान का, तो उनका हेल्थ हमेशा सुपीरियर निकल जाएगा। आप अमेरिका से तुलना कर लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया से तुलना कर लीजिए, आप इंग्लैंड से तुलना कर लीजिए, आप न्यूजीलैंड से तुलना कर लीजिए, लेकिन कहीं भी आप नहीं पाएंगे कि एक जो पैटर्न आपने बोला कि डाइट प्लान को ठीक रिकवर करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, वो 100% सिक्योर नहीं है। एक फिक्स डाइट भी आपके लिए पॉइजन होती है। मैं लोगों से बोलता हूँ कि फिक्स डाइट पे कभी ना रहें, वो भी आपके लिए पॉइजन होती है। जागना, उठना, बैठना, खाना पीना जो लाइफ स्टाइल है अपने वेद पुराण के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अपने बुक्स को पढ़ें। ऐसी बहुत बुक्स आपके मार्केट में हैं जो कि एविडेंस अपने आप में है कि यहाँ पे आपको तरीके मिले, तरीके बिल्कुल जेन्युइन आप करिए। आप अपने डाइट प्लान को सुधारिए और सोर्स यानी कि जो आप ले रहे हैं ना उसके प्योरिटी पे ध्यान दीजिए कि वो प्योर होना चाहिए आपका। वो प्योर रहेगा तो कोई बीमारी होगी नहीं आपको, फिर उस डाइट प्लान का मतलब कहीं निकलेगा आपको। लेकिन ये अफवाह जो फैली है ना कि केवल डाइट प्लान के बल पे ठीक कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। मेरे पास बहुत पेशेंट आए थे, अभी हाल ही में 20 दिन के पहले मेरे पास पेशेंट आए थे, अनलिमिटेड पेशेंट देने को तैयार थे पैसा कि हाँ आप लीजिए, आप ठीक कर दिखाइए। कैसे करेंगे आप? आपको पता है कि तो उतनी महंगी दवाई नहीं होती है जितना पेशेंट पैसा देने को तैयार है। आपको पता है कि दवाई आप जो देंगे भी उसको रिकवर नहीं होने वाला है। और ऐसा एलोपैथ में भी है, उनके दवाइयों की कॉस्टिंग अगर महंगी आती है, उनके अगर प्रोसीजर महंगे आते हैं तो उसकी कॉस्टिंग उतनी होती तो है ना। कैसे मान लेंगे कि वो ठग रहा है आपको? जब 80 रुपए किलो धनिया का पैकेट आपको 400 रुपए किलो के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियां बेच सकती है मार्केट में और लोग खरीदते हैं, तो 80 रुपए की दवाई को 400 में कोई दे रहा तो क्या दिक्कत है? वो देगा, आपके सरकार का पैटर्न है, वो देगा। तो ये मत सोचिए कि किसने महंगा क्या दिया। आप जिस सेक्टर से जुड़े हो, एजुकेशन से जुड़े हो, बैंकिंग से जुड़े हो, किसी सिस्टम से जुड़े हुए हो, आपके यहाँ किस तरीके से आपका ग्रुप है वो किस तरीके से अपने पैसे की बुनियाद को बना करके चलता है, आप भी तो देखिए ना। कहीं भी ये कहना जायज नहीं है कि किसी ने आपको लूटा। अगर एलोपैथिक ने ट्रीटमेंट लिया तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट लिया, अपने खर्चे के हिसाब से ट्रीटमेंट लिया। हॉस्पिटल किसी का फोकट में नहीं चलता है। हॉस्पिटल चलाने में लागत आती है, लोगों को तनख्वाह देनी पड़ती है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है, तमाम बिल भरने पड़ते हैं, उसके लिए खर्च लगता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा बिल आपके हाथ में 100% होगा। तो ये किसी के ऊपर आरोप लगाना कि नहीं कोई आपको एलोपैथिक हॉस्पिटल ठग रहा है, वो गलत है। मैं मानता हूं कि उनका पैटर्न कहीं कहीं गलत होता है, लेकिन ऐसा तो पूरा पैटर्न ही गलत, पूरे धरती में पैटर्न ही गलत है, क्योंकि वो पैटर्न कहीं ना कहीं आपको सक्सेस करके दिखा भी तो रहा है ना। ये भी नहीं मान सकते हैं कि आयुर्वेदिक जो है तो पूरा अच्छा है, इसमें भी खराब है। लोग चैलेंज करते हैं ठीक कर देंगे, नहीं कर पाते हैं। एक आदमी अगर फेक रिपोर्ट दिखा करके गलत बता करके आपको सर्जरी करके पैसा ले सकता है, तो एक आदमी ये भी तो बोल रहा है ना कि आपकी बीमारी ठीक कर देगा, ठीक नहीं करता है, आपको आपका टाइम वेस्ट किया, बीमारी बढ़ा दिया। तो दिक्कत तो दोनों जगह पे है ना। तो सिलेक्शन डॉक्टर का और सिलेक्शन आपके डाइट का होना चाहिए। कभी भ्रम में मत रहे कि इस बीमारी को लेकर के क्या केवल होम रेमेडी करके आप ठीक कर ले जाएंगे। वो आपके शरीर की इम्यूनिटी की बात है कि इम्यूनिटी आपको रिकवर कर रहा है। तो कोशिश करें कि सही चीज अपनाएं, सोशल मीडिया के ऊपर ना जाए कि सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ सीखने को देगी, कहीं कोई सीखने नहीं देने वाला है। जो एविडेंस है, जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन होते हैं, जो एकेडमिक वाली जो बुक्स होती है ना, यही एविडेंस आपकी जो है सब 100% कहीं पे लीगल होती है। बाकी जितने एविडेंस होते हैं ना वो सब फेक ही होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। चाहे कोई बोले, मैं अभी क्यों ना बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो ये मैं अपने आधार पर बोल रहा हूं, ये भी एविडेंस नहीं माना जाएगा। एविडेंस क्या माना जाएगा? किताबें आपकी, तो जो अप्रूव है आपकी उनको आप देखिए, उनमें अगर ऐसा है तो वो है। बाकी अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, किसी के बाकायदा होना है। ये सेलिब्रिटी लोग हैं, ये अपना टीआरपी कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।